एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता की चिंता करते हुए जीएसटी में कमी करते हुए बड़ी राहत की घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश में लचर प्रशासनिक सिस्टम के चलते कई व्यापारी जनता को जीएसटी के नाम पर अभी भी लूट रहे हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है। उन्होंने न तो इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों की खबर ली कि बाजार में जीएसटी पुराने दर पर न वसूला जाए, न ही कई व्यापारियों ने जीएसटी में कमी के बाद वस्तुओं के दामों में भी कमी के बोर्ड लगाए। खुद जगदीश देवड़ा चाहते तो अधिकारियों के साथ आकस्मिक निरीक्षण कर बाजार में जीएसटी के प्रभाव को देख सकते थे, लेकिन वे भी नेताओं की भांति पुराने भोपाल की दुकान पर गए और सिर्फ औपचारिकता पूरी कर ली। गौरतलब है कि पीएम की घोषणा के बाद दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी हटा लिया गया है, लेकिन भोपाल में अभी भी कई मिठाई दुकान के मालिक 5% की दर से दूध से बने पदार्थों पर जीएसटी वसूल रहे हैं। आप भी देखिए इस बिल को, जिसमें रेस्टोरेंट संचालक उपभोक्ताओं से जीएसटी लूट रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चाहिए कि वे ये देखें कि पीएम की मंशा के अनुरूप जीएसटी कम होने का फायदा आम जनता को मिल रहा है या सिर्फ हवाई की भाषणबाजी चल रही है। कम से कम जनता को त्योहारों के समय यह आशा है कि सीएम मोहन यादव ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे दुकानों के बाहर बोर्ड पर यह जानकारी हो कि किन वस्तुओं पर जीएसटी कम हुई है, वरना आम जनता तो हमेशा की तरह लूटती ही रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से जीएसटी के जो सुधार किए हैं, भारत में एक भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में जो सबसे बड़ा आर्थिक सुधार लाने वाले हैं, तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री कहते हैं, वह श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत के अंदर एक देश एक कर व्यवस्था लगा दी। और जीएसटी नहीं था, उसके पहले 1 दर्जन से ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे और अनेक प्रकार के टैक्सों में, जाल में और इंस्पेक्टर राज में हमारा व्यापारी उलझा हुआ था। वही जीएसटी की रिफॉर्म करके जीएसटी में और रिफॉर्म करे उत्तरोत्तर, और आज हमने जो भारत की भगवान रूपी जनता को एक उपहार दिया है, और उसके साथ साथ जो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनकी सीधी बचत हो रही है, और साथ ही साथ 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है। तो यार, इससे भारत समुन्नत हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा, सभी व्यापारी बंधुओं को आग्रह भी है कि जहाँ जहाँ पर भी वो जीएसटी अप्लाई होता है, वो नई दरों के आधार पर जीएसटी लें, क्योंकि जो शासकीय एजेंसियाँ हैं, जो एजेंसी जीएसटी विभाग है, निसंदेह वो मॉनिटर करता है, और अगर कहीं से कोई इस प्रकार की अनियमितता आती है तो निसंदेह सरकार का जो जीएसटी विभाग है, मध्य स्टेट का जीएसटी है, एसजीएसटी है और सीजीएसटी है, दोनों मिलकर के उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी लूट योजना चला रहे हैं, और आज परिस्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल नहीं सुन रहा, तो दूध व्यापारी और जो दूध से मिठाइयाँ बन रही हैं, वो जो दुकानदार क्यों सुनेंगे। इसका मतलब मध्य प्रदेश और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो रही है। और पहले तो जीएसटी के नाम से पूरे देश में खून चूस लिया, अब जो राहत दे रहे हैं वो राहत देने के नाम पर व्यापारी भी आम गरीब तबके को, और जो त्यौहार मनाना चाहते हैं दिवाली का, उनको मनाने के ना देने के लिए जीएसटी लागू करके, और जीएसटी का पैसा जानबूझकर उसमें जोड़ के मिठाई और जो भी दूध की सामग्री है उस पर ली जा रही है।